हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एसके एजुकेशन सेंटर बीजीपी। आज हम उपनाम, कथन और पुस्तकें के बारे में डिस्कस करेंगे। ये हम जो है एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ऑनलाइन परीक्षा प्रश्न 2016 से 18 तक का दिया गया है। तो पहला प्रश्न है, वह रानी जिसका उपनाम ब्लडी मैरी था। आंसर होगा मैरी प्रथम। भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा है? तो आंसर होगा उदंत लीडर, कॉमरेड, हिंदुस्तान, अभ्युदय में से कौन सा समाचार पत्र मदन मोहन मालवीय से संबंधित नहीं है? तो आंसर होगा कॉमरेड। स्टूडेंट्स, अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो की लिंक को अपने व्हाट्सएप, फेसबुक या ट्विटर या इंस्टाग्राम के एजुकेशनल ग्रुप में शेयर करके आ जाइए। और उसके बाद जो है आपको स्टडी छोड़ करके कहीं जाना ना पड़े, इसलिए पहले ये सब काम करके आ जाइए। ठीक है, तो चलिए आगे का क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो 1852 ईस्वी में सत्य प्रकाश नामक समाचार पत्र गुजराती में किसने प्रकाशित किया? था आंसर होगा करसनदास मूलजी ने। अगला प्रश्न है, भारत में प्रकाशित होने वाला पहला साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था? तो आंसर होगा बंगाल गजट। अगला क्वेश्चन है, एन इंट्रोडक्शन ऑफ द ड्रीमलैंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर होगा भगत सिंह। मराठी अखबार केसरी के संपादक कौन थे? तो आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर होगा लाला लाजपत राय। एसेज ऑन गीता नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर होगा अरविंदो घोष। सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब किसने दिया था? तो आंसर होगा महात्मा गांधी ने। इसको मैचिंग करना है। वंदे मातरम जो है अरविंद घोष ने, वंदे मातरम के संस्थापक अरविंद घोष। न्यू इंडिया बिपिन चंद्र पाल। युगांतर भूपेंद्र नाथ दत्त। संध्या ब्रह्म बांधव उपाध्याय। अगला क्वेश्चन है, सभी धरती के लालच के लिए नहीं बल्कि सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराती है, यह कथन किसने कहा था? तो आंसर होगा महात्मा गांधी। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? आंसर होगा भगत सिंह। वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है? आंसर होगा आनंद मठ। प्रसिद्ध कृति आनंद मठ के रचयिता कौन है? तो आंसर होगा श्री बंकिम चंद्र चटर्जी। अब ऑब्जेक्टिव शुरू करते हैं। पहला नंबर है, वर्षों पहले हमने नियति के साथ एक वादा किया था और वह वादा पूरा करने का समय आ गया है। यह शब्द 14 अगस्त 1947 की रात को किसने कहे थे? आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। उपर्युक्त सब प्रसिद्ध कथन 14 अगस्त 1947 की आधी रात को जवाहरलाल नेहरू के ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी भाषण का एक अंश है। दूसरा नंबर प्रश्न है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? आंसर होगा वीडी सावरकर। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक वीडी सावरकर थे। तीसरा नंबर प्रश्न होगा, किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं बल्कि मन है? तो आंसर होगा महात्मा गांधी। यह कथन महात्मा गांधी से संबंधित है। चौथा नंबर प्रश्न, यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं? तो आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। यह भी महात्मा गांधी का ही कथन है। पांचवा नंबर है, किसने कहा था सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है? तो आंसर हो जाएगा करमचंद गांधी। ये भी गांधी जी का ही है। सत्य और अहिंसा गांधी जी का मूल मंत्र था। गांधी जी अहिंसा के साधन तथा सत्य को साध्य मानते थे। गांधी जी का मानना था कि सत्य अमर है और कभी मर नहीं सकता। गांधी जी ने लिखा है, सत्य के अतिरिक्त मेरा अन्य कोई ईश्वर नहीं है जिसका मैं सेवा करूं सिवाय सत्य के। मैं अन्य किसी की भक्ति नहीं करता और न ही किसी अन्य का अनुशासन मानता। छठा नंबर प्रश्न है, किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है? आंसर होगा वल्लभ भाई पटेल। जिस प्रकार बिस्मार्क द्वारा जर्मनी का एकीकरण किया गया, उसी प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा भारतीय रियासतों का भारत में सम्मिलित किए जाने के कारण उन्हें भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है। 7वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको महान वृद्ध पुरुष कहा जाता था? आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को महान वृद्ध पुरुष, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। यह प्रथम भारतीय थे जिन्हें 1892 ईस्वी में उदारवादी दल की ओर से ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य चुना गया। इन्होंने ही सर्वप्रथम भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़ों की गणना करने का प्रयास किया। इन्होंने रहनुमाई मजदयासन सभा तथा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की तथा 1867-68 में अपनी रचना पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश
इंडिया में धन का अपवाहन ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत प्रस्तुत किया। इसमें यह दर्शाया कि किस प्रकार भारतीय धन ब्रिटेन द्वारा लूटा जा रहा था। 8वां नंबर प्रश्न है, भारत का दादा ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। 9वां नंबर प्रश्न है, भारत के सम्मानीय बुजुर्ग दादाजी के नाम से कौन विख्यात है? आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। 10वां नंबर प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। 11 नंबर प्रश्न है, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन थे? आंसर इसका भी हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? ये भी दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। 13 नंबर प्रश्न है, भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। 14 नंबर प्रश्न है, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अफवाह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। यहाँ पर जो है उपनाम और नाम दिया गया है, इसको मैचिंग करना है। इसको देख लेते हैं डायरेक्ट इसका। सीमांत गांधी अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता था। भारत का सबसे वृद्ध व्यक्ति दादा भाई नौरोजी। महामना मदन मोहन मालवीय। भारत का लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल। गांधी को माना जाता है दार्शनिक अराजकतावादी। गांधी जी को एक दार्शनिक अराजकतावादी माना जाता है क्योंकि वे राज्य विहीन लोकतंत्र को अपना आदर्श मानते थे। उनका कहना था कि इस प्रकार के राज्य में प्रत्येक व्यक्ति स्वयं अपना शासक है। उनके आदर्श राज्य में राजनीतिक शक्ति राज्य ही नहीं हो गए, चाहते थे कि जो सुधार हो सब भीतर से हो। वे नहीं चाहते थे कि किसी बाहरी शक्ति द्वारा सुधार लाया जाए। 17 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी की हत्या हुई तब किसने कहा था, कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी कभी इस धरती पर चला था? तो आंसर हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टीन। 18 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी अर्धनग्न फकीर है, यह उक्ति किसने कही थी? तो आंसर हो जाएगा विंस्टन चर्चिल। महात्मा गांधी अर्धनग्न फकीर है, यह उक्ति विंस्टन चर्चिल की थी। 19 नंबर प्रश्न है, करेंगे या मरेंगे यानी करो या मरो का नारा गांधी जी ने राष्ट्र को यह मंत्र किस जन आंदोलन के अवसर पर दिया था? तो आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। करेंगे या मरेंगे यानी कि करो या मरो का नारा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के अवसर पर दिया था। यह अगस्त 1942 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। 20 नंबर प्रश्न, करो या मरो का नारा किसने दिया था? आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। 21 नंबर प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? आंसर हो जाएगा भगत सिंह। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दिया था। 22 नंबर प्रश्न है, वापस वेदों की ओर का आह्वान किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा सरस्वती दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो सरस्वती दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया था। वापस वेदों की ओर बैक टू द वेदास का आह्वान समाज के संस्थापक आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया था। दयानंद सरस्वती मूल शंकर ने 7 अप्रैल 1875 ईस्वी को मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। उन्होंने वेदों को ईश्वरीय ज्ञान मानते हुए वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप से स्थापित करने का प्रयास किया। 23 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी का संस्थापक कौन था? आंसर हो जाएगा लोकमान्य तिलक। 1881 ईस्वी में बम्बई से केसरी और मराठा नामक 2 महत्वपूर्ण समाचार पत्र प्रारंभ किए गए थे। मराठी भाषा में प्रकाशित केसरी को तिलक ने होम रूल आंदोलन का मुख्य पत्र बनाया था। मराठा अंग्रेजी भाषा में केसरी के संपादक केलकर और मराठा के संपादक आगरकर थे। बाद में इन दोनों पत्रों का संपादन तिलक द्वारा किया गया। 24 नंबर प्रश्न है, भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपीय कौन था? तो आंसर हो जाएगा चार्ल्स विल्किंस। भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन चार्ल्स विल्किंस था। भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद 1785 ईस्वी में विल्किंस ने किया। यह प्रथम पुस्तक थी जिसका अनुवाद एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के तहत हुआ था। 25 नंबर प्रश्न है, गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? तो आंसर हो जाएगा भगवत गीता। महात्मा गांधी ने भगवत गीता को अपनी माता कहा था। 26 नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध क्रांतिकारी गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है की रचना किसने की थी? आंसर हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल। प्रसिद्ध क्रांतिकारी गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है की रचना राम प्रसाद बिस्मिल ने की थी। अब इसको मैचिंग करना है, मैचिंग का देख लेते हैं डायरेक्ट। केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज, दयानंद सरस्वती आर्य समाज,
आत्माराम पांडुरंग, प्रार्थना समाज, सैयद अहमद खां, अलीगढ़ आंदोलन। 28 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था? तो आंसर हो जाएगा नवजीवन। गांधी जी ने नवजीवन पत्र का संपादन किया था। इसका प्रकाशन वर्ष 1919 से 1931 तक अहमदाबाद से हिंदी और गुजराती में होता था। इंडियन ओपिनियन, हरिजन, यंग इंडिया महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ समाचार पत्र थे। 29 नंबर प्रश्न है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1912 में एक उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया, किंतु सरकार द्वारा उस पर प्रतिबंध लगा दिए जाने के बाद अल बगान अल बलाग की स्थापना की। तो आंसर हो जाएगा 1915 में। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने वर्ष 1912 ईस्वी में उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया था, किंतु ब्रिटिश सरकार ने सेंसरशिप अधिनियम 1914 द्वारा इस पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसके कारण वर्ष 1914 में अल हिलाल का प्रकाशन बंद हो गया। तदुपरांत आज़ाद ने नवंबर 1915 में अल बलाग नामक साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत की। 30 नंबर प्रश्न है, स्टूडेंट्स ये प्रश्न इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, और बाकी जो 20 क्वेश्चन बचा हुआ है वो कल के वीडियो में यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो 30 नंबर प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। तो आंसर हो जाएगा इसका जो बारदोली में हुआ था शायद, बाल गंगाधर तिलक ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्हें 1882 ईस्वी में पत्रकारिता के कारण सजा हुई थी। 1896-97 ईस्वी में इन्होंने संपूर्ण महाराष्ट्र में कर न देने का आंदोलन चलाया। इसी प्रकार इसी दौरान ने इन्हें लोकमान्य की उपाधि दी। इनका प्रसिद्ध कथन है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। स्टूडेंट्स हम कल 31 नंबर से यानी कि 31 से 15 तक क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। आज इतना ही, तो आप लोग से इतना भी हो सके आगे, अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो की लिंक को अपने एजुकेशनल ग्रुप में, चाहे वो फेसबुक, व्हाट्सअप, ट्विटर या इंस्टाग्राम कहीं से भी आप लोग जुड़े हुए हो, वहाँ इसको शेयर कर दीजिए। थैंक यू, बाय बाय, कल मिलते हैं नेक्स्ट।